आगे चले जाओ भैया ऊपर। हमारे घर से चले जाओ। आज क्या हादसा घटित हुआ आपको? आज जो ये लड़के बाहर से बिहार से, पवन लड़का था, वो काम करता था ठेके से। तो वो शाम कल जब आज वो छुट्टी जाने को थे, कल उन्होंने अपना पेमेंट भी लिया और आज सब उनके रिजर्वेशन थे। शाम को ये लोग पेमेंट भी ले गए। इसके बाद ये मेला वेला चले गए। बाद में शाम को अपना खाना आना जो भी बनाया खाया हो, और सुबह से ये ड्यूटी पे नहीं दिखे। ड्यूटी का आने को चांस ही नहीं थे। देखा गया ये गए कि नहीं गए, तो वहाँ सब ये अपने अपने बेहोश पड़े थे। कुछ कितने लोग रहते थे जी? 5 लोग रहते एक साथ ही। आज ही रहे उस कमरे में? नहीं, ये तो आज 4-5 महीने से रह रहे। 4-5 महीने से। तो वहाँ दम घुटने वाली बात कहाँ से आ गई कि दम घुटने से? या सब दम घुटने का है ही नहीं, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। या तो इन्होंने अपने खाने में कुछ बनाया खाया जिससे इनकी इतनी घटना हुई है। बताया जा रहा है करंट लगने से मौत हुई। करंट तो है ही नहीं वहाँ। बताने से क्या होता है? जहाँ ये रुके थे वहाँ का रहन सहन का जो माहौल है वो रहने लायक नहीं है, फिर भी वहाँ उनको तो रुकाया गया। अब वो तो अब फैक्ट्री है, तो अब उसको रहने का जैसी स्थिति थी वहाँ रहने दी। आप क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि दम घुटने से मौत? नहीं, दम घुटने से कोई बात नहीं हुई। इनको अपने जो है बनाने खाने से, जो भी इन्होंने खाना में खाया उसी से उनकी जो है घटना हुई है। अब डिस्टिलरी में किस पर पड़ा है? मैं तो वेयर हाउस का काम देखता हूँ। आज किस तरह के हादसा हुआ? कितने लोगों की मौत? देखिए, नौगांव अस्पताल में पुलिस के माध्यम और 108 के माध्यम से 5 व्यक्तियों को लाया गया था, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 3 व्यक्ति गंभीर रूप से बेहोशी की हालत में है। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है और गंभीर स्थिति बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल छतरपुर के लिए 108 के माध्यम से रेफर किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, जो 2 खत्म हुई है और जो जिनकी आपने इलाज किया उसमें क्या प्रतीत होता है कि क्या कारण हो सकते हैं मौत? देखिए, जो व्यक्ति हैं 3, वो गंभीर स्थिति में अनकॉन्शियस है, बोलने की स्थिति में नहीं है और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जा रहा है और वो अभी थोड़े 1-8 घंटे बाद से हल्का रिस्पॉन्ड उन्होंने करना चालू किया, आँख खोलना चालू किया। ये सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे ही अगर उनसे वो स्थिति से गंभीर स्थिति से बाहर आते हैं तो उनके मरणासन कथन के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। दूसरा, जो 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है उनके पोस्टमार्टम के बाद सही स्थिति क्लियर हो जाएगी और बाकी चीज़ें वहाँ सीन ऑफ क्राइम पे जा कर के जाँच का विषय है, जाँच होगी, पता चल जाएगा। में एक मामला सामने आया, 2 लोगों की मौत और 3 गंभीर घायल हैं। क्या कुछ मामला है और प्रथम दृष्टि से क्या समझ में आ रहा है? लगभग 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि डिस्टिलरी में 5 युवक जो एक साथ काम करते थे और एक ही कमरे में रहते थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची और जब दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खोला। तो दरवाज़ा को पहले तोड़ा गया और देखा गया कि अंदर क्या स्थिति है। तो पता चला कि 5 युवक जो है बेहोशी की हालत में अंदर पड़े हुए हैं। अब तुरंत ही पुलिस ने इनको हॉस्पिटल रेफ़र किया, जिसमें से डॉक्टर ने 2 लोगों को मृतक घोषित कर दिया और अन्य जो 3 लोग हैं उनकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। उनको रेफ़र किया गया है छतरपुर। प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण मैंने डॉक्टर साहब ने किया है और अभी एक फॉरेंसिक की टीम हमारी आ रही है। तो ये लगता है कि वेंटिलेशन कमरे में नहीं था और मुझे लगता है कि घुटन एक कारण बन सकता है उनकी मौत का। और अभी जो 3 लोग हैं जिनकी स्थिति अभी स्थिर हालत में है, वो अभी रिकवर होने के बाद कुछ कहे तो और स्पष्ट हो पाएगा। घुटन आखिर क्यों हुई है? बेसिकली वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण करने में देखा गया कि वहाँ पे सिगड़ी जल रही थी, जो कोयले के से जल रही थी। तो शायद हो सकता है कि संभवतः उसी कारण घुटन हुई है। वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं था, कमरे बंद थे पूरी तरह से। ऐसा भी बताया जा रहा है कि रात को उन्होंने अपने कमरे में ही 5 ने पार्टी भी की। अब ये जानकारी आपको किस सोर्स से मिली है नहीं कह सकते, पर जांच का विषय है, पता करेंगे जैसा पता चलेगा।